इससे संबंध में एक बड़ी पुरानी कहानी याद आती है। जब गौतम बुद्ध एक बार किसी गांव से गुजर रहे थे, संध्या का समय था। बुद्ध और उनके दो शिष्यों ने ये सोचा कि अब संध्या हो चली है, क्यों ना आज रात यहीं विश्राम किया जाए। ये सोच के वो गांव के अंदर जाने लगे। अंदर आके उन्होंने देखा कि गांव में जितने भी घर हैं उसमें से आधे घर तो खाली पड़े हैं। उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उस गांव के सरपंच ने महात्माओं को आते देखा तो बुद्ध का उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया और साथ में भोजन करवाया। जब बुद्ध ने गांव के खाली होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गांव के पास ही एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। उसने ये प्रतिज्ञा की है कि वो 100 लोगों की उंगलियां काट के उनकी माला पहनेगा। जो भी उस जंगल में जाता है वो उसे मार देता है। इतने सालों से 99 लोगों को अब तक वो मार चुका है और अब 100वें की घात लगाए बैठा है। इस डर के कारण कोई कई महीने से जंगल नहीं गया, पर आग जलाने और भोजन के लिए फलों का इंतजाम करने के लिए जंगल जाने की आवश्यकता पड़ती। अब इन चीजों की भारी कमी हो गई है, इसलिए लोग परेशान होकर गांव छोड़ के जाने लगे हैं। गौतम बुद्ध ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का हल मैं करूंगा और कल मैं जंगल जाके अंगुलीमाल को समझाऊंगा। ये सुन के सब चौंक गए। सब गांव वाले बुद्ध को जंगल जाने से मना करने लगे। वो कहने लगे कि अंगुलीमाल साक्षात शैतान का स्वरूप है, उसमें कोई दया भावना नहीं। जंगल में गए किसी महिला पुरुष को उसने आज तक दया करके नहीं छोड़ा। अंगुलीमाल की माँ भी इसी गांव में रहती है। वो भी जंगल जाने से डरती है, क्योंकि जब अंगुलीमाल को अपना प्रण पूरा करने के लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत है और उसकी माँ को ये डर है कि अगर वो वहां गई तो अंगुलीमाल उसे भी नहीं छोड़ेगा, तब आपका मरना तो बिल्कुल निश्चित ही है। लेकिन बुद्ध अपनी बात पर अडिग थे। सुबह तड़के बुद्ध अकेले जंगल में प्रवेश कर गए। भूखे शेर की तरह जंगल में अंगुलीमाल एक पेड़ पे अपने फरसे के साथ घात लगाए बैठा था। दूर से उसे कोई हलचल महसूस हुई तो उसने देखा कि कोई जंगल में अंदर की ओर चला आ रहा है। उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई उसके डर के बावजूद जंगल में आ रहा है, पर उसे खुशी भी हुई कि भगवान ने उसे एक मौका दे ही दिया अपना प्रण पूरा करने के लिए। आज उसकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। वो घात लगाकर बैठ गया और जब बुद्ध थोड़ा पास आए तो अंगुलीमाल ये देख के ठिठका कि कोई गैरवे वस्त्र पहन के मुनि रूप में कोई तेजस्वी व्यक्ति मरने को चला आ रहा है। एक बार उसका मन मोहित सा हुआ, पर फिर उसे अपना प्रण याद आया और जैसे ही बुद्ध समीप आए वो पेड़ से कूदा और अपने फरसे के साथ बुद्ध को घेर लिया और उन्हें मारने को आगे बढ़ा। पर बुद्ध बिना हिले डुले शांत मुद्रा में वहां खड़े हो गए। ऐसा देख के अंगुलीमाल जरा रुका। उसने बुद्ध से उनका परिचय मांगा। वो जानना चाह रहा था कि आज तक उसने सैकड़ों लोग मारे और आखिरी क्षण में हर आदमी डरा, सहमा, गिड़गिड़ाया, अपने जीवन की भीख मांगता रहा। पर यह आदमी बड़ा अलग है। ना तो ये डर रहा है, ना बचने की कोशिश कर रहा है। जरूर ये कोई सिद्ध पुरुष है, जरा इसके बारे में जान तो लूं। ये सोच के अंगुलीमाल ने बुद्ध का परिचय पूछा। तब बुद्ध बोले कि परिचय जान के क्या करोगे? तुम्हें जो काम करना है वो करो। उसी काम के लिए तो तुम आए हो और उसी काम के लिए तो मैं भी आया हूं। उठाओ फरसा और काट दो मुझे, पूरा कर लो अपना प्रण। ऐसे जवाब की जरा भी आशा नहीं थी अंगुलीमाल को। अब उसका हृदय शंकालु होने लगा था। फरसे पे पकड़ ढीली हो गई थी। वो समझ तो गया था कि यह आदमी कोई तेजस्वी गुरु है। अब उसका दिल पहली बार कश्मकश में पड़ के ये निश्चय नहीं कर पा रहा था कि हत्या करूं कि नहीं करूं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना बुद्ध की परीक्षा लेके ये निश्चित कर लिया जाए कि ये ढोंगी नहीं सिद्ध पुरुष है। अगर ढोंगी निकला तो मेरे दिल में उसे मारने की कश्मकश समाप्त हो जाएगी। इसलिए वो बुद्ध को अपने साथ अपनी गुफा की ओर ले गया। वहां जाके अपने फरसे पे धार देने लगा और बुद्ध को वहीं खड़ा कर दिया। अंगुलीमाल की गुफा के पास नरमुंड हड्डियों के ढेर लगे थे। कोई भी सामान्य आदमी ऐसा नजारा देखता तो फौरन ही भाग जाता, पर बुद्ध स्थिर खड़े रहे। अंगुलीमाल फरसे पे धार देता जा रहा था और सोचता जा रहा था कि यह आदमी डर क्यों नहीं रहा। बुद्ध की कोमलता देख के उसका भी हृदय कोमलता से भरता जा रहा था। ऐसा आदमी पहली बार उसने देखा था। फिर उसने सोचा कि ऐसा करता हूं, अपनी पीठ बुद्ध की ओर कर लेता हूं। शायद मेरे डर के कारण ना भाग पा रहा हूं। देखेगा कि मेरा ध्यान हट गया है तो भाग के अपनी जान बचा लेगा। इससे मेरा प्रण भी रह जाएगा और इस साधु की जान भी बच जाएगी। पर बुद्ध तो जैसे टस के मस नहीं हो रहे थे। वो वहीं स्थिर खड़े थे। ये देख के अब तो अंगुलीमाल को क्रोध आने लगा था। उसने बोला कि ये मत समझ लेना कि तुम साधु हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा।
यहां धार पैनी हुई और वहां तुम्हारा गला कटा। बुद्ध शांत खड़े रहे। अंगुलीमाल का दिल द्रवित होता जा रहा था। कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी उसे बचाने की। वो अब धार तेज करने में समय लगाने लगा कि कैसे भी ये साधु थोड़ी और देर जी ले, पर बुद्ध वहीं स्थिर खड़े रहे। कुछ ही देर में फरसे की धार भी बन गई। अब तो वक्त आ ही गया जब अंगुलीमाल को वध करना ही था। वो बुद्ध की ओर बढ़ा और अंगुलीमाल ने सीधे तौर पे बुद्ध से पूछ ही लिया कि सारे जहान में सभी जीवों के लिए जीवन ही सबसे कीमती है। कोई भी किसी भी कीमत पर अपने जीवन को खोना नहीं चाहता, तो क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तब बुद्ध ने कहा कि मृत्यु से वो डरता है जो शरीर के तल पे जिंदा है। असल में जो लोग आत्मा की अमरता को समझते हैं वो शरीर की अनुपयोगिता को भी जानते हैं, और जो लोग सोए हैं वो शरीर को ही सबसे ज्यादा उपयोगिता देते हैं और आत्मा की तृप्ति को भूल जाते हैं, और ये शरीर ही उन्हें पाप में ढकेलता चला जाता है। ऐसे लोग जिंदा हो के भी मरे समान हैं। मैं आत्मा की सार्थकता को जानता हूं, इसलिए अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं नहीं मरूंगा। ये सुन के जैसे अंगुलीमाल के अंदर कोई दीपक जला। अब बुद्ध ने अंगुलीमाल से एक सवाल पूछा कि तुम आखिर लोगों की हत्या क्यों करते हो? तब अंगुलीमाल ने कहा कि इस प्रण की वजह से मैं लोगों की हत्या करता हूं, और जब ये प्रण पूरा हो जाएगा फिर मैं शांति से रह सकूंगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि ये तुम्हारा भ्रम है। अगर तुम्हें शांति मिलनी ही होती तो 99 लोगों की हत्या करने के साथ साथ शांति मिलती चली गई होती, पर अब भी तुम इसी इंतजार में हो कि एक और हाथ काट लिया जाए तो शांति मिलेगी। असल में शांति कहीं भागने से मिलती है भला? शांति अभी भी तुम्हारे अंदर है, पर तुम अंदर झांक कर देखते ही नहीं। और अगर प्रण पूरा भी हो जाए तो क्या 100 लोगों की हत्या का दोष, ये पाप, ये ग्लानि बन के तुम्हें जीने देगा? ये लोग भले ही शरीर से मर गए हों, पर तुम्हारे जहन में ये अब तक जीवित हैं और हमेशा रहेंगे। इन सभी निर्दोषों की हत्या की ग्लानि तुम्हें जलाती ही रहेगी, और जिस शांति की तुम कामना करते हो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। ये सुन के अंगुलीमाल के हाथ से फरसा गिर गया। वो फूट फूट के रोने लगा। अपने एक प्रण के कारण किए पापों के लिए विलाप करने लगा। अब उसके पास पश्चाताप के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। जो होना था वो तो बीत चुका था। वो बुद्ध के पैरों में गिर के पश्चाताप करने लगा। तब बुद्ध ने बोला कि पश्चाताप से बड़ा पाप भी कट जाता है। तब बुद्ध ने अंगुलीमाल को दीक्षा दी और अपना शिष्य बना लिया। अब अंगुलीमाल भी शांति के रास्ते पे चलने को तैयार हो गया और बुद्ध के साथ गांव की ओर चल पड़ा। जैसे ही बुद्ध के साथ अंगुलीमाल को गांव के लोगों ने साथ आते देखा तो वहां अफरा तफरी मच गई। लोग डर के अपने अपने घरों की ओर भागने लगे। लोग बुद्ध को उलाहना देने लगे कि अब तक तो यह शैतान जंगल में ही शिकार करता था और अब बुद्ध इसे ही गांव में ले आए। अब तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पर जब वो गांव में आके स्थिर खड़ा हो गया तो बुद्ध के उसके बदल जाने के बात बताने के कारण लोग थोड़ा बाहर आए और बुद्ध की जय जयकार करने लगे। पर जैसा मैंने कहा था कि भीड़ की कोई प्रामाणिकता नहीं होती। कुछ ऐसा घटने वाला था जो इंसानियत को उसका घिनौना चेहरा दिखाने वाला था। अगले दिन सुबह अंगुलीमाल बुद्ध के अन्य शिष्यों की तरह सुबह भिक्षा लेने निकला। अब लोग अंगुलीमाल से अपने रिश्तेदारों, पुत्रों, भाइयों, मित्रों की मृत्यु का बदला लेने को तैयार थे। जैसे ही अंगुलीमाल गैरवे वस्त्र पहन के हाथ में भिक्षा का कटोरा लेके लोगों के घरों की ओर निकला तो लोगों ने दूर से ही उस पर पत्थरों, ईंटों से, हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया। चारों तरफ से लोग उस पर वार करने लगे, लेकिन उस वक्त भी अंगुलीमाल के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहे थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि। वो कहता जा रहा था और लोग उसे मारते जा रहे थे। रुधिर की धारा अब उसके शरीर से बहने लगी थी। उसके हाथों से, पैरों से, माथे से, सभी जगह से खून रिसता हुआ जमीन पे गिरता चला जा रहा था। पर वो कहता चला जा रहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के अन्य शिष्यों ने ये देखा तो फौरन ही बुद्ध को बुलाने पहुंचे। ये सुनते ही बुद्ध दौड़े आए। तब तक अंगुलीमाल जमीन पर गिर पड़ा था। बुद्ध ने उसके पास जाके उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और उसके रक्त से सने बालों को सहलाते हुए बोले कि अंगुलीमाल, तू इतना शक्तिशाली आदमी है, तूने 100 लोगों को अपने फरसे से अकेले काट दिया। आसपास के 4 गांव भी मिलके तेरा मुकाबला नहीं कर सकते।
तो फिर क्यों आज तूने अपनी रक्षा नहीं की? ये सुन के अंगुलीमाल मुस्कुराया और बोला कि मैं रक्षा करूं तो करूं किसकी? इस शरीर की, जो आज नहीं तो कल मर ही जाना है। आज मैंने रक्षा की अपने मन की। इन लोगों ने मुझे मारा, फिर भी इन पे मुझे थोड़ा भी क्रोध नहीं। मुझे पत्थर लग रहे थे, पर मुझे होश ही नहीं था। बस अंदर की शांति में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बस यही कहते कहते अंगुलीमाल ने बुद्ध की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। अंगुलीमाल के त्याग के बाद बुद्ध सिर्फ इतना ही बोले कि शांति के सूत्र को यदि कोई ठीक से समझा है, मेरी बात को कोई माना है, तो वो तू ही है अंगुलीमाल। बाकी सब सिर्फ ढोंगी हैं, बाकी सब अभी कच्चे हैं। ये कहानी हमेशा से ये सोचने पे ये मजबूर कर देती है कि इंसान किन झूठी धारणाओं को पकड़े हुए जी रहा है। जो इंसान अंगुलीमाल को दोष देते हैं, वो क्या अपने लिए सार्थक हैं? क्या वो लोग जीवित हैं? यदि उनकी यही सार्थकता है, तो इससे तो अंगुलीमाल जैसा राक्षस ही बेहतर है। इन्हीं शब्दों